नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। सूबे के कृषि मंत्री ने आज कृषि विभाग की समीक्षा बैठक रखी, जिसमें कृषि एवं पशुपालन से संबंधित कई अधिकारी मौजूद रहे। कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में किस तरह से किसानों को समृद्ध बनाया जाए, इस पर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कृषि एवं पशुपालन सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कुछ दिनों के बाद कृषि लोन मेला लगाया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित हो सके, उसकी कोशिश की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे। इस बार जो बजट में स्मार्ट विलेजेज की बात की, पूरे राज्य में 100 स्मार्ट विलेज की हमने घोषणा की है। और यह विलेज एक पैरामीटर होगा। राज्य सरकार, हमारी गठबंधन की सरकार इस राज्य के किसानों के बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं। सारे स्कीम्स को लगभग एक अम्ब्रेला के तहत उस गांव में मैक्सिमम स्कीम तो आपको देखने को मिलेगा। और वहां के किसान प्रगतिशील किसान के रूप में ट्रेंड किए जाएंगे, जो एक दीपक से हजारों दीपक जलाने का काम, आसपास के गांवों के किसानों को भी जागरूक करने का काम करेंगे। वहीं 2 वर्षों से युवा सदन संस्था के द्वारा झारखंड युवा सदन युद्ध असेंबली का आयोजन झारखंड के रांची में किया जा रहा है, जहां झारखंड के कोने कोने से नेताओं को चुनकर एक मंच पर लाया जाएगा और उन्हें लोकतंत्र तथा राज्य के राजनीति के बारे में बहुत ही बारीकी से बताया जाएगा। युवा सदन एक सामाजिक संस्था है, जिसका उद्देश्य लोगों को राजनीति के बारे में प्रेरित करना और झारखंड के लोगों के अंदर के नेतृत्व क्षमता को परखना है। इसके अध्यक्ष आकाश पांडे ने कहा कि झारखंड व सदन एक ऐसा मंच है जहां झारखंड के प्रत्येक विधानसभा से एक युवक को बहुत ही बारीकी के साथ उसका चयन किया जाता है। यह कार्यक्रम युवा स्वतंत्रता झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी रांची के तत्वाधान में 14 मई से 16 मई के बीच होना तय किया गया है। इसके मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस होंगे। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में हम एक झारखंड के कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं, वहाँ से एक यूथ को सिलेक्ट कर रहे हैं और उनको हम झारखंड की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में, विधानसभा किस तरीके से चलती है और क्या हम लोगों का एक यूथ को पॉलिसी से रिलेटेड किस तरीके से झारखंड की पॉलिसी बननी है, उस पर हम लोग एक अच्छे से 3 दिवसीय कार्यशाला करेंगे। और यूथ को पॉलिटिक्स में और पॉलिसी मेकिंग में हम लोग इनको इन्वॉल्व करेंगे। एक हम लोग इस बार बिल लॉन्च कर रहे हैं, जो कि अभी तक ये हम लोग पहली बार पब्लिक के सामने ला रहे हैं, जो कि झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी रहेगी। झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी जो है, यहाँ के यूथ के लिए पॉलिसी जो झारखंड में स्टार्टअप की कुछ भी नहीं है। तो झारखंड में स्टार्टअप के लिए कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरीके से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप में लोग काम करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक यंग एडवोकेट्स की टीम है जो ये स्टार्टअप पॉलिसी ड्राफ्ट कर चुके हैं। और जो झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी के झारखंड के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आने वाले यूथ, जो कि 18 से 30 वर्ष के होंगे, वो इस पर डिस्कस करेंगे। साथ में विधानसभा की कार्रवाई जिस तरीके से होती है, असेंबली में हमारे स्पीकर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं और अपोजिशन के लोग होते हैं, तो वो एक पूरा का पूरा मॉक विधानसभा हम लोग बनाएंगे। और वो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिलेक्ट करके लोग आते हैं, उनके साथ हम लोग ये एक मॉक विधानसभा का कार्यक्रम करेंगे। वहीं झारखंड की सीनियर IAS अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। भूमि सुधार मंच ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर पूजा सिंघल के अनेक पदों पर रहने का मामला उठाया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि पूजा सिंघल उद्योग सचिव के पद पर हैं, माइनिंग विभाग की सचिव भी हैं और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की चेयरमैन भी। ऐसे में एक ही अधिकारी को 3 प्रमुख पदों पर नियुक्त किया गया है, जो नियम के विरुद्ध है। अब बात करेंगे जमशेदपुर की। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत ME स्कूल रोड स्थित सरकारी जमीन को जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर LRDC और अंचलाधिकारी जिस जगह से अतिक्रमण हटाया गया, उसी स्थान पर विगत कई वर्षों से रेणु कूलर का दखल है, जहां जिला प्रशासन द्वारा आनाबाद बिहार सरकार की जमीन पाए जाने पर कार्रवाई शुरू की गई और सरकारी जमीन के चारों तरफ बाउंड्री की गई थी। बाउंड्री वाल को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान भूस्वामिनी रेणु कूलर ने बताया कि वर्षों से इस जमीन पर उनका दखल है। बिना नोटिस दिए जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए उनकी जमीन के चारों तरफ बाउंड्री को तोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वह न्यायालय की शरण में जाएंगे। वार्ड नंबर 2 का खाता नंबर 158 है। इसमें 1 एकड़
83 डिसमिल जमीन इसमें है, चिन्हित किया गया था। अंचलाधिकारी के द्वारा इसमें केस किया गया था, इसमें आदेश पारित हो गया था। तो अंचलाधिकारी ने दंडाधिकारी नियुक्त करने के लिए जो एसडीओ से मांगा था, तो उसी के कदम में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। इसमें राजेश अग्रवाल का नाम है केस में। इसको आपका सरकार के द्वारा आपका तोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ये जमीन रेणु कुल्लर का है, जिसको नोटिस भी नहीं दिया गया है और ना ही किसी तरह का आपका कुछ भी उनको आपका इंटीमेशन दिया गया, लेकिन इसके बाद भी विरोध करने के बाद भी उसको तोड़ा जा रहा है बिना मतलब के। एक रेणु कुल्लर जो है 100 साल से इसकी जमीन के मालिक है और उनका रेंडर सीट सब सारा कुछ डॉक्यूमेंट है, लेकिन नया खतियान जो है किसी कारण से बिहार सरकार का हो गया था, लेकिन उस बात को नहीं माना जा रहा। वहीं रांची में शनिवार देर शाम मेसरा अंतर्गत नेवरी रिंग रोड ओवरब्रिज के पास बोलेरो से जा रहे व्यक्ति को कार सवार 4 व्यक्तियों द्वारा बोलेरो पिकअप लूटकर चालक को कुछ दूर सुनसान रास्ते में ले जाकर छोड़ देने की घटना सामने आई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश से पुलिस अधीक्षक नगर रांची के दिशा निर्देशन और पुलिस उपाधीक्षक सदर रांची के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर उक्त एसआईटी टीम के द्वारा छापेमारी कर कांड में लूटी गई बोलेरो पिकअप गाड़ी और घटना में प्रयुक्त सिल्वर रंग के कार के साथ लूट में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 की रात्रि की ये बात है, जिसमें कि हम लोगों को सूचना मिली कि एक बोलेरो की पिकअप गाड़ी, उसका लूट जो है नेवरी के निकट ओवरब्रिज है रिंग रोड पे, वहाँ पर कारित की गई है। इसमें ये बताया गया कि 4 लोगों के द्वारा, जो कि एक i10 गाड़ी से मूव कर रहे थे, उन्होंने इस गाड़ी को ओवरटेक किया और फिर रोकने के बाद इसको लूट कर चलते गए। तत्पश्चात जो है इसकी सूचना जैसे ही मिली वहाँ के अधिकारियों के द्वारा, तो एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि सदर थाना के इंस्पेक्टर साहब, मेसरा थाना, खेलगांव, ये इन सभी के थाना प्रभारी, इन सभी के द्वारा जो एक संयुक्त प्रयास किया गया। और कल जो है हम लोगों ने इन दोनों गाड़ियों को भी रिकवर किया और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सभी गिरफ्तारी की गई है। ये जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। मृत्युंजय सिंह, सुधीर सिंह, अंटू कुमार और बयास सिंह। इसमें ये सभी लोग जो हैं बिहार के रहने वाले हैं, बक्सर जिला के, और ये पूर्व में भी इसी तरह के कांडों में लिप्त रहे हैं। जो अभी तक हम लोगों की सूचना है, इसमें 4 केसेस के बारे में जानकारी आई है। इनका एमओ ऐसा ही है जिसमें कि ये गाड़ी का लूट करते हैं और उस लूट की हुई गाड़ी का इस्तेमाल जो है शराब के अवैध व्यापार में इस्तेमाल करते हैं, उसको कैरिंग करने में। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।